अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, एक बार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने कुछ मुरीद के साथ अजमेर शरीफ की एक जगह पर तशरीफ लाए। इस मुकाम पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कयाम किया। वहाँ के करीब ही एक बड़ा तालाब था जिसे वहाँ के हिंदू लोग अना सागर कहते थे। उस द्वार में इस तालाब की वसात और पवित्रता पाकीज़गी के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। उनका यह अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में डुबकी लगाता है उसके तमाम गुनाह धुल जाती हैं। इसी वजह से वो इस तालाब को हमेशा दियों से सजाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर रात दिए जलाने के लिए तकरीबन 3 मन तेल की जरूरत होती थी। तालाब की पवित्रता पाकीज़गी के कारण वहाँ सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहाँ गुस्ल कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका यह मानना था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू ले तो पानी नापाक हो जाएगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद लंबे सफर से थके हुए थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजान देने का हुक्म दिया। आपके हुक्म पाकर हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अजान देना शुरू किया। उस वक्त हिंदुस्तान में तौहीद का पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के अल्फाज सुने तो उनके दरमियान हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, ये फकीर लोग कहाँ से आ गए और यह क्या पढ़ रही हैं। अजान खत्म होने के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने अना सागर तालाब में जाकर वजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके मखसूस तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोला, यह दरवेश कहाँ से आ गया? बिना हमारी इजाजत के इसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगा दिया। हम इस तालाब को कितना मुकद्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। इसका कोई हल निकालना ही होगा। इसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग यह मंजर देखकर कहने लगे, यह तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद हैं और यह उनकी इबादत ना करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखा जाना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सके। शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों के चरवाहे अपने ऊँट लेकर उस जगह पहुंचे। इत्तेफाक से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह पर तशरीफ फरमा थे जहाँ आमतौर पर राजा के ऊँट आराम किया करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक दरवेश का काफिला उनके मुकाम पर आकर बैठा है। उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों से कहा, फकीर बाबा, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं और यहाँ आकर बैठ गए? क्या आपको मालूम नहीं कि यहाँ रोजाना राजा पृथ्वीराज के ऊँट आराम फरमाते हैं? राजा के ऊँट यहाँ आराम करते हैं, यह जानते हुए भी आपने यहाँ बैठने की जरूरत कैसे की? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, बाबा, हम मुसाफिर हैं और अनजान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊँट आराम करते हैं, क्योंकि हम पहले ही यहाँ रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं। तुम अपने ऊँटों को आज किसी और जगह आराम देने ले जाओ, आसपास बहुत सी जगह है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के सिपाही बोले, फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊँटों को कहीं और ले जाओ और खुद यहाँ बैठे रहेंगे। वो सिपाही बोले, फकीर बाबा, यह तो हरगिज मुमकिन नहीं है। राजा के ऊँट अपने ही मुकाम पर बैठेंगे। यह कहकर सिपाही ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों को वहां से उठने के लिए जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही नरम दिल के थे। जब उन्होंने देखा कि सिपाही जबरदस्ती कर रहे हैं तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बख्तियार, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊँटों को यहीं बैठाना है तो रहने दो, ऊँट यहीं बैठे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। यह कहकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब ऊँटों को फिर से चरागाह में ले जाने का समय आया तो सिपाही ऊँटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वे ऊँट को उठा नहीं सके, क्योंकि अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ऊँट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली थी और ऊँटों को हुक्म दिया था कि जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद नहीं कहेंगे तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद चरवाहे ऊँटों को
न उठने का कारण जानने लगे। उनमें से एक नेक सिपाही था जिसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि हमने कल यहाँ से एक बाबा को उठाया था? जाते जाते उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं, राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि उनके कहे शब्दों के कारण ही राजा के ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं। शायद वो कोई बड़े बली हैं या अल्लाह का कोई अवतार है। इस बात को अपने राजा के सामने रखते हैं। इसके बाद वो सिपाही पृथ्वीराज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके ऊंटों को उनके जगह से नहीं उठा सके और उन्हें चरागाह में घास चराने नहीं ले जा पा रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने परेशानी से पूछा, क्या ऊंटों को कोई बीमारी है जिसकी वजह वो उठ नहीं पा रहे? सिपाही ने कहा, महाराज, ऊंट पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज ने कहा, तो फिर वो अपनी जगह से क्यों नहीं उठ रहे? सिपाही ने कहा, महाराज, कल उस जगह पर एक बाबा बैठे थे, हमने उनके और उनके साथियों के साथ काफी जबरदस्ती की और उन्हें वहां से उठा दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा था, राजा के ऊंट यहाँ बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हमें लगता है कि बाबा की बद्दुआ के कारण ही ऊंट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब पृथ्वीराज ने हुक्म दिया, अच्छा जाओ और उस बाबा को मेरे पास ले आओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, अरे बाबा, आपने मेरे ऊंटों को क्यों बंदी बना दिया है? मेरे ऊंट भूखे मर रहे हैं, आप मेहरबानी करें अपना जादू उनसे हटा लें। अगर जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊंट भूखे मर जाएंगे। पृथ्वीराज की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊंटों को मैंने नहीं बल्कि इस दुनिया को चलाने वाले अल्लाह ताला ने बिठाया है। उनके हुक्म से ऊंट बैठे हैं और उनके हुक्म से ही उठेंगे। लेकिन मैं उस अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि वो तुम्हारे ऊंटों को उठने का हुक्म दे। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, इन ऊंटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक दे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ करते ही चरवाहों ने देखा कि ऊंट अपनी जगह से उठकर चारागाह की ओर बढ़ने लगे। यह नजारा देखकर सिपाही चौंक गए और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामात की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे हिंदुओं के बीच हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामात की बातें फैलने लगी और इस्लाम की पहचान उनके सामने होने लगी। मंदिर के पुजारी परेशान हो गए। वो सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तब वो पृथ्वीराज के पास पहुंचे और सिफारिश की, महाराज, यह बाबा हमारे मुल्क में अशांति फैला रहे हैं। अगर आपने अभी इनका कोई इलाज नहीं निकाला तो यह बाबा सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और तब हमारे देवताओं में पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इन्हें यहाँ से भगा दें, नहीं तो हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। महाराज, हम आपको एक और परेशान करने वाली बात बताना चाहते हैं। यह बाबा कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वो पूजनीय नहीं है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक पत्थर है जिनमें कोई जान नहीं है। यह बाबा लोगों को इस तरह की बातें बताकर भटकाना चाहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बाबा हर दिन 5 बार हमारे पाक तालाब में हाथ लगाकर उसे नापाक कर रहे हैं। पुजारियों की बात सुनकर पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ऐ बाबा, हम देख रहे हैं कि आप गौ माता का मांस खाते हैं और हमारे देवताओं का अपमान करते हैं। हमारे धर्म के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यह भी देख रहे हैं कि आप हमारे पाक तालाब को अपने नापाक हाथों से खराब कर रहे हैं। आप तुरंत हमारे देश से चले जाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बाबा, हम लोग तो सिर्फ वुजू करते हैं, नहाते नहीं। अगर पूरे लोग नहाने से आपके तालाब का पानी खराब नहीं होता है तो सिर्फ हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब नापाक कैसे हो सकता है? ऐसा सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, वो सभी लोग हमारे धर्म के हैं जबकि तुम लोग कहीं और से आ गए हो। तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे हाथ लगाने से हमारा तालाब नापाक हो जाता है। तब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा बाबा, हम अब आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत है तो हम चाहते हैं कि सिर्फ एक बर्तन में पानी ले लें। पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम पानी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा बर्तन तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ तालाब में लगे तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजा के साथ सहमति के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खलीफा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बख्तियार, जाओ और राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी ले आओ, लेकिन बहुत सावधानी से पानी लेना ताकि तुम्हारा हाथ तालाब के पानी को छू न सके। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के
हुजूम सुनकर अना सागर से पानी लेने गए। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और उनका हाथ पानी को नहीं छू सका, क्योंकि करिश्मे से पूरा तालाब एक छोटे बर्तन में समा गया। अना सागर पूरी तरह से सूख गया और उसकी तली में सिर्फ सूखी रेत दिखाई देने लगी। जब पुजारियों ने देखा कि उनके पाक तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बचा है और वो रेगिस्तान की तरह सूख गया है, तो वो घबराते हुए राजा पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज यह तो भारी संकट हो गया है। पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? पुजारियों ने कहा, उस बाबा ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हमारे पाक तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर इस तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पापों का पाक कैसे करेंगे? दूर दूर से हजारों हिंदू लोग इस तालाब में स्नान करने आते हैं ताकि वो अपने पाप धो सके। अगर पानी नहीं रहेगा तो वो यहाँ आना बंद कर देंगे, जिससे हमारा बड़ा नुकसान होगा और अजमेर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पृथ्वीराज गहरी सोच में पड़ गए। वो हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से झिझक रहा था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अगर उन्होंने बाबा के खिलाफ सैनिक भेजे और बाबा ने सैनिकों पर भी जादू कर दिया तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ और उस बाबा को मेरे पास बुला कर लाओ। मैं देखता हूँ कि वो क्या चाहता है। अगर उनकी मांग मानने वाली होगी तो हम उसे मान लेंगे, और अगर मानने लायक नहीं हुई तो हम माफी मांगकर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। जब हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, अरे बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है, हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? पूरे दिन के पाप हम इस तालाब में स्नान करके धोते हैं। अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, देखो बाबा, तुम्हारे पास अना सागर है, पर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो क्या वो लोग अपने पाप कैसे धोएंगे? पापों को धोने की इस तालाब के पानी में नहीं है। पापों को माफ करने वाला सिर्फ अल्लाह पाक है, जिसने आसमान, धरती और पूरी दुनिया बनाई है। उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूँ। वहाँ मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बातें गौर से सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डालाओ। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से अना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला, अना सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। इस करिश्मे को देखकर वहां मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। यह देखकर हिंदू पंडितों की चिंता बढ़ गई। वो पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, अगर अब कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, मुझे सलाह दो, इस बाबा का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुजारियों ने कहा, यह बाबा एक बड़ा जादूगर है, इसलिए इसका मुकाबला भी जादू से करना होगा। हमारे बीच एक बड़े जाने माने जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले में भेजें। अगर वो जादू से इसे हरा सके तो हम अपने हिंदू धर्म की इज्जत फिर से ले सकेंगे। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस बाबा को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर तुम उसे हरा सको तो हम अपने धर्म की इजाजत फिर से पा सकेंगे। रामदेव ने पृथ्वीराज को भरोसा देते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें, इस बाबा को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपके भरोसे और हमारे धर्म की इज्जत वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, मुइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हराया है, तुम्हें हराना तो मेरे लिए साधारण बात है। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने कहा कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती चुप है, तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव अपनी हदें पार कर गया तो हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यह बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। सुभान अल्लाह। रामदेव हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बेअदबी की है, मुझे माफ करें और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाएं। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूम में एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। तो प्यारे दोस्तों, सोचो, जो रामदेव हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को हराने आए थे, वही अब उनके हाथ देकर इस्लाम को कबूल कर लिया, सुकून की छाव में आ गए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का करिश्मा और शान है, जो जिसे चाहे हिदायत दे सकता है बेशक। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।